इस्लाम में आने के लिए पहाड़ों में नहीं जाना पड़ता। बीवी को छोड़कर बाहर नहीं निकलना पड़ता। इस्लाम वेरी इजी एंड वेरी नेचुरल, लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। अल्लाह इस्लाम में दाखिल होने के लिए जानवरों को मां नहीं कहना पड़ता। इस्लाम में आने के लिए पत्थरों के आगे नहीं झुकना पड़ता। जब तक इस्लाम में नहीं आओगे, उन्हीं को कह रहा हूं, तो मैं चैलेंज तुमको इसलिए कर रहा हूं, तुम ललकारोगे तो ललकार सुनना पड़ेगा। गरीब सुन्नियों को मत देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारी ताकती को न देखो। अब भी अली का घराना जिंदा है। जिंदाबाद, इस्लाम झूठ बोलना नहीं सिखाता, बल्कि अल्लाह की लानत है झूठों का। लानतुल्लाह अलैल काज़िबीन। जो बाप है उसे बाप कहो, झूठ मत बोलो किसी दूसरे को वालिद कह के। जो तेरी वालदा है उसी को वालदा कहे, उसी को मां। झूठ मत बोल, वरना तेरा झूठ खुल जाएगा। असली अम्मा में और नकली अम्मा में फर्क है, और दोनों को अम्मा कहोगे तो झूठे हो, और ये झूठ पकड़ा जाएगा। क्योंकि जो असली अम्मा है, बच्चे उसका दूध पीते हैं, अम्मा का दूध बेचते नहीं। अल्लाह, अम्मा का कारोबार। अम्मा ने हौसला निकाल वो इरशाद रब्बानी है, ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। Don't make partner of Allah and be good for parents. ला शरीक का मैटर चल रहा है, बयान हो रहा है जिसका कोई शरीक नहीं। ला तुश्रिकू बिही शैअन, और उसी में माँ बाप का भी जिक्र है मिला करके। वजह साफ है कि अल्लाह की तरह दूसरा अल्लाह नहीं, वालिद की तरह कोई दूसरा बाप नहीं, वालदा की तरह कोई माँ नहीं। न अल्लाह की तरह अल्लाह है, न वालिद की तरह वालिद है, न माँ की तरह माँ है। तो डोंट मेक पार्टनर ऑफ वालिद, डोंट मेक पार्टनर ऑफ अम्मा। सगी खाला को तो हम अम्मा कहते नहीं, जानवरों को कहेंगे। तो क्या है, कुछ नहीं। मैं बोला ना, ये दुनिया नहीं है, ये पिंडल नहीं है, ये माइक नहीं है, ये हाशमी नहीं है, ये लामा अमीरुल कादरी भी नहीं है, आप लोग भी नहीं है। मजाक उड़ाएंगे मेरा नहीं तो। अब सूफियाए कराम की आरिफाना बातों को आवाम में लाना बड़ी जुर्रत की बात है, कर रहा हूं। मगर जो अहल होगा इंशाल्लाह मोती लेके जाएगा।
हे अल्लाह, जब तू ही तू है, हे अल्लाह, जब तेरे सिवा कोई नहीं है, हे अल्लाह, ये कैसे, कौन मानेगा इसको? आप तो अभी कह रहे हो ला माबूदा इल्लल्लाह, अभी तो आप यही हो, रुके हुए हो, अल्लाह से कोई माबूद नहीं। तो इससे क्या बच गया? आपने खुदा बनाना छोड़ दिया। अरे समझा करो यार, जब आपने कहा अल्लाह ही माबूद है तो अब आपने खुदा बनाना छोड़ दिया। अच्छे से अच्छा पत्थर मिलेगा, उसे खुद काट छांट कर तराश खराश के खुदा नहीं बनाऊंगा। जिस जानवर से डर जाऊंगा उसको खुदा नहीं बोलूंगा। जिस सांप से खतरा महसूस करूंगा उसको खुदा नहीं बोलूंगा। और जिस जानवर से फायदा उठाऊंगा उसे भी खुदा नहीं बोलूंगा। तो मेरा अकीदा क्या हुआ? आम लोगों का अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन यार बताओ, सुबह सोचे अल्लाह के साथ कोई माबूद, दोपहर में अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, रात में भी सोचे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो फिर अल्लाह के सिवा तो टारगेट भी कोई नहीं है ना, आपका निशाना भी कोई और नहीं है, आपका मरकज़ तवज्जो भी कोई नहीं है। जब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है तो अल्लाह के सिवा कोई मकसूद नहीं है। ला मकसूदा इल्लल्लाह, एक दर्जा बुलंद हुए आप। आम सतह पता ला माबूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, और जब ये अंदर गया, असर दिखाया, दिल बदला, तो दिल बोला ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह। मेरा कोई और कस्द नहीं सिवाय अल्लाह के, मेरा कोई मकसूद नहीं सिवाय अल्लाह के। अब जब ये रंग चढ़ेगा, एक हफ्ता 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने बाद, अल्लाह के सिवा कोई मकसूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मकसूद नहीं, दिन रात अल्लाह के सिवा कोई मकसूद नहीं, सुबह शाम अल्लाह के सिवा मेरा कोई मकसूद नहीं, अल्लाह के सिवा मेरा कोई मकसूद नहीं, तो फिर आप कहेंगे कि मेरे को तो अल्लाह के सिवा कोई दिखता ही नहीं। अरे ये फेसबुक वाला लव तो टेम्पोरेरी है, उसका नाम ही है चैटिंग, और हकीकत में है चीटिंग। अरे मोहब्बत वो थी जो कैश को लैला से थी, लैला के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि तुम फिल्मी मोहब्बतें करते हो, इसलिए मोहब्बत की हकीकत न जान पाए। मोहब्बत चाहे मजाजी हो मगर असली हो, पागल बना दे, भूख ले ले, नींद खत्म, क्योंकि महबूब के रहा कोई सुझता ही नहीं, ये मंजिल आएगी। ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा, अल्लाह के अलावा कोई मेरा मकसूद नहीं, कोई मेरा मकसूद नहीं, तो फिर अल्लाह के अलावा मेरे को दिखता ही नहीं। जब ये मंजिल आ गई कि अल्लाह के सिवा कोई दिखता नहीं, तो बोल पड़ा दिल ला मशहूदा इल्लल्लाह, मेरा कोई मशहूद ही नहीं है, मैं किसी और को देख ही नहीं पा रहा हूं। ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह। और 1 साल 2 साल तक जब ये कैफियत तारी रहेगी कि अल्लाह के सिवा कोई दिखता नहीं, सामने से गुजर जाए दिखता नहीं, इश्क में दीवाना बन गया कोई दिखता नहीं, अल्लाह के सिवा कोई दिखता नहीं, अल्लाह के सिवा कोई दिखता नहीं, तो मंजिल ऊपर जाएगी और दिल बोला अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं, ला मौजूदा इल्लल्लाह। यार ये सब तो दिखता ही है क्या है?
साहबी रसूल अल्लाह उन पर अनवार और तजलियात की बारिश करे, पूछ करके कितना आसान कर दिया हमारे लिए। या रसूलल्लाह, ये जो दुनिया है ये क्या है? मेरे आका ने सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दिया। वो एक ऐसे अजीमुशान लीडर थे कि जरूरत से ज्यादा बोलते ही नहीं थे। आजकल के लीडर तो जरूरत पर बोलते ही नहीं। एक लफ्ज में वो बात कही, अगर मैं भी कह दूंगा तो तकरीर में टाइम कैसे लगेगा? मैं फैला के कहूंगा। हम अपनी जिंदगी में दो किस्म के ख्वाब देखते हैं, टू काइंड्स ऑफ ड्रीम। पहला ड्रीम जो होता है कभी किसी का 10 मिनट का होता है, किसी का आधा घंटे का होता है, किसी का 1 घंटे का होता है, कोई रात भर देखता है। ड्रीम है कि उस पर टैक्स थोड़ी है। ड्रीम वायरस नहीं है कि इंजेक्शन लगवाओ डबल डोज का। क्या देखा ख्वाब में? पहला ख्वाब, पहला किस्म, सीधी पेट में लेटा हुआ है, सो गया, सपना देख रहा है वह हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। टैक्सी से उतर रहा हूं, पुलिस वाले ने आईडी मांगा, आईडी दे रहा हूं, काउंटर पर जाकर के बोर्डिंग कार्ड लिया, सिक्योरिटी से गुजरा और जा करके गेट के सामने बैठा हूं। एक फ्लाइट पे बैठा हूं, फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और जा करके वो बम्बई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। सारा लगेज लिया, बाहर आया, टैक्सी किया, टैक्सी वाले से चलो मोहम्मद अली रोड। इसीलिए तो बम्बई के साथ मारो पीटो बच जाती है, क्योंकि उसमें मोहम्मद भी है और अली भी है। अब वो आया तो उसकी मुलाकात आपके नकीब इजलास इदरीस अशरफी से हुई। पहचानते थे दोनों? अरे सिद्धि में नमक खा के गए थे, तो कुछ तो ख्याल रखा है। अरे यार कैसे आना हुआ? तो मैं अपने काम से आया हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं मोहम्मद अली रोड पर, और पहले चलो चाय पीते हैं। ये होटल में ले गए, उसको चाय पिलाया, फिर वो टैक्सी पे बैठा, अपने रिश्तेदार के यहाँ गया। इस पूरे ख्वाब के दौरान पूरा यकीन है कि मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे हूं, शक नहीं। मैं बंबई एयरपोर्ट उतरा, यकीन। वहां पे मोहम्मद इदरीस अशरफी से मुलाकात हुई, यकीन। चाय पिया होटल में, पूरा यकीन। और फिर रिश्तेदार के यहां गए, मगर ये यकीन कितना झूठा है ये तब पता चला जब आंख खुल गई। अरे हम तो सीधी पेट में हैं। वो हैदराबाद झूठ, जहाज झूठ, फ्लाइट झूठ, बंबई झूठ, रोड झूठ, इदरीस भाई से मिले वो झूठ, रिश्तेदार के यहाँ गए झूठ। सच तब जाहिर हुआ जब आंख खुल गई। आंख खुलने के बाद मानता है कि ना हैदराबाद गया था, ना मैं बंबई गया था, ना इदरीस से मिला था, ना चाय पिया था, ना रिश्तेदार से मिला था। जब आंख खुल गई, ये सपना आधा घंटा, 1 घंटा, ये ख्वाब 2-4 घंटे का होता है।
एक दूसरा ख्वाब है, जरा लंबा है, 60 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, जब तक जिंदा है ये ख्वाब देखता है। मैं हूं, मैं मुफ्ती हूं, मैं मौलाना हूं, मैं अल्लामा हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं लखपति हूं। यहाँ तो एक ही पत्नी ने जो पति बनाया रोते रहे, ये लखपति कैसे संभालता होगा? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं आर्टिस्ट हूं, मैं एमएलए हूं, एमपी हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरे इतने बच्चे हैं, ये मेरी बीवी है, ये मेरा होटल है, ये मेरा कारोबार है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी 3 बेटी है, 4 बेटे हैं, माँ बाप है मेरे, माँ बाप, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरा मेरा कहते कहते 90 साल, ये मेरा पोता, ये मेरा नवासा, ये मेरी पोती पोते। 90 साल कहता रहा, मानता रहा, यकीन था। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा यार है। 90 साल तक यकीन था, मगर ये यकीन तब झूठा साबित हुआ जब आंख बंद हो गई। पहला ख्वाब आंख खुलने से सच्चाई मालूम होती है, इस ख्वाब में आंख बंद होने से सच्चाई मालूम है। जब कंधे पर उसे उठाया गया तो वो आंखें बंद होने के बाद मान गया, न मेरी दुनिया है, न मेरी कोई फर्ज है, न प्रॉपर्टी है, न मेरा बैंक बैलेंस है, न मेरा होटल है, न मेरी ये बहन है, न मेरा भाई है, न दोस्त है, न यार है, न ताया है, न चाचा है। इस सच्चाई को उसने कब माना? जब उसे कब्र में लेटा दिया गया। न माँ जा रही है, न बाप जा रहा है, न भाई जा रहा है, न कोई जा रहा है, तब उसने माना कि 90 साल तक मैं सिर्फ ख्वाब देखता रहा। तो मेरे रसूल ने लफ्ज यही फरमाया था, दुनिया ख्वाब है।